सज्जनों, मैं आज ऐसा बताना चाहता हूं कि सही संत की पहचान क्या होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए है तो संत है, या कोई विशेष त्रिपुंड लगाए तो संत है, या कोई बहुत बड़ा महंत या साधु बना हुआ है तो संत है। संत की सही पहचान करना, संत जो है तो गांव में भी रह सकता है, संत किसान में भी रह सकता है, संत किसी जगह भी रह सकता है और वो संत है। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप भली भांति समझ सकेंगे। एक जगह एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और उस मंदिर में लगभग 1000 साधु रहते थे। 1000 साधु रहते थे और सबसे बड़ा जो साधु था उनको महंत बोलते थे। वो महंत जो सबसे बड़ा उनका जो हेड था, जो साधु था, उसको महंत उनको बोलते थे। तो महंत जी थे और उनके अंदर में 1000 लगभग साधु निवास कर रहे थे वहाँ, और बड़े ही सब चीजों में तपस्या पूजा पाठ सब में बराबर लीन रहते थे। और सब जगह क्षेत्र में पूरे प्रसिद्ध थे कि भाई वहां इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां एक मठ है। एक दिन की बात, अचानक उस मंदिर के जो प्रांगण बना था, उस प्रांगण में एक सोने की थाली आसमान से गिरी। सोने की थाली गिरी ऊपर से आसमान से। जैसे गिरी तो तुरंत दौड़े साधु लोग वहां देख गए उनके बीच में गए। तो जो साधु आग देखे तो जैसे उठाने हाथ लगाने जहां देखे कि पकड़ू तो तुरंत देखे बड़े बड़े अक्षरों से उसमें लिखा था कि जो सही संत होगा, निश्चल होगा, कोई पाप नहीं किया होगा, पवित्र होगा, वही इस थाली को उठा सकेगा। अन्यथा अगर पापी होगा, कोई ना कोई पाप किया होगा, गलत होगा, दुराचारी होगा, कुछ ना कुछ होंगे पाप के लक्षण, तो वो सर्प बनकर उसको डस लेगी। तुरंत सर्प बनकर डस लेगी अगर कोई गलत आदमी उसको उठाएगा। तुरंत वहां से जो साधु नगर पड़े तो प्रयास किया, फिर उसको अपनी याद आ गई कि मैं तो पाप किया हूं, हिम्मत न पड़े मेरे को तो डस लेगा। ऐसे करके एक एक करके सारे साधु वहां के आ गए और सारे साधु पीछे हटकर चले गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि थाली को उठा ले। सब डर रहे थे कि हम कुछ न कुछ गलत नहीं हो। उसी समय महंत जी भी जब देखे कि सबसे बड़े जो महंत थे, मुखिया साधुओं के, उन्होंने सोचा मैं जा करके देखता हूँ। वो आए, जब देखे कि उन्होंने देखा उसमें थाली में लिखा था, जहां पढ़ा उनको भी कोई अपने पाप की याद आ गई। बात उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, यानी हजारों साधुओं की कोई की हिम्मत नहीं पड़ी। उसी समय एक सज्जन सामान्य किसान, एक सामान्य किसान था, उसको दुनिया से कोई लेन देन नहीं था, अपना खेती काम करना, अपने काम से काम, अपने राम से राम। ऐसा निश्चल निष्कपट पाप रहित वो किसान ने आया। जैसे देखा कि सब क्या हो रहा है तो अचानक उसके पास गया, और जब उसने देखा तो उसने देखा कि थाली में लिखा हुआ कि जो भी अगर जरा सभी कोई पापी होगा, कोई दुराचारी अत्याचारी अन्यायी, तो उसको डस लेगी सर्प बनकर। तुरंत उसने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस थाली को उठा लिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सारे 1000 पूरे साधु देखते रह गए। इस कहानी से ये स्पष्ट हो रहा है कि संत की पहचान ये जरूरी नहीं है कि संत केवल मठों में, मंदिरों में या कहीं अच्छी जगह पूजा करने में ही बोल रहते वही संत है। संत गृहस्थ में भी हो सकता है, संत कृषक हो सकता है, संत कहीं भी किसी भी जगह संत हो सकता है। ये संत की पहचान होती है, जो कि आप स्पष्ट रूप से समझ में आ गए। इसलिए सही हम प्रयास करें कि जरूरी नहीं है कि हम साधु का स्वांग रखें, हम संत बनने का प्रयास करें। निष्कपट, निश्चल और निष्पाप होकर के कार्य करें, सत्यता के मार्ग पर चलें, तो समझो हम साधुओं से बढ़कर और संत हो सकते हैं।